जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइज आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगी इसके रिगार्डिंग वीडियो, जो कि है हमारा सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। तो सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट आप लोग को मालूम है कि अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो या किसी भी इंटरव्यू को फेस करने वाले हो, तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बनना तय होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जैसे कि आप लोग को पता है, अगर आप लोग ऑलरेडी हमारे व्यूअर्स हैं तो पता ही होगा, बाकी अगर आप न्यू है तो आप लोगों को पता होगा, मैं हर वीडियो में आप लोग कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूं, ताकि वो जो वैल्यू ऐड हो आपको उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज देखने को मिले। तो आज की वीडियो से भी आप लोगों को बहुत सारी वैल्यूज मिलने वाली। अगर सच में आप लोगों को कुछ वैल्यू मिले, लगे कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ ऐड ऑन हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे सर्विंग इन इमेज की हेल्प से देखने वाले हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आज की जो क्लास है वो बहुत खास होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपना सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे पहला आता है हमारा, वो आता है माइनिंग डायल। माइनिंग डायल जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं माइनिंग से रिलेटेड हमारा ये होने वाला है। तो ये क्या होता है, एक थियोडोलाइट बुल्ट इन कंपास यूज्ड फॉर माइनिंग सर्वे। माइनिंग सर्वे के लिए जो हमारा थियोडोलाइट के साथ जो कंपास जो होता है हमारा, कंबाइन करके जो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपना माइनिंग डायल। किस तरीके का दिखता है, तो कुछ इस तरीके का आप लोग देख सकते हो। ये आप लोग की टेलीस्कोप है, ऊपर आप लोग का बबल लगा हुआ है, यहाँ पे लेवलिंग ट्यूब लगी हुई, नीचे यहाँ पे कंपास भी है, और यहाँ पे आप लोग का एक सर्किल भी है। ठीक है, तो इस तरीके की जो एक डिवाइस होती है, कंबाइंड डिवाइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपना माइनिंग डायल। कहाँ पे यूज करते हैं सर इसको, तो इसको हम लोग यूज करते हैं अपना माइनिंग सर्वे के अंदर, जहाँ पे आप लोग का माइनिंग होती है, जहाँ पे आप लोग का मेटल्स, ये जो मिनरल्स वगैरह होते हैं निकाले जाते हैं, वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बर्न टोन कंपास। तो बर्न टोन कंपास की बात करें, देखो हमने सर्वेयर कंपास पढ़ रखा होता है, प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ रखा होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपना बर्न टोन कंपास की। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपास एंड क्लिनोमीटर। जो कंपास और क्लिनोमीटर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग अपना क्या बोलते हैं, बर्नटोस कंपास बोलते हैं। और याद रखना, क्लिनोमीटर की अभी हम लोग बात करेंगे क्या होता है। एक टेंजेंट क्लिनोमीटर होता है, वो भी मैं लेके आया हूँ, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना, बर्न टोन कंपास जो कंपास और क्लिनोमीटर के कॉम्बिनेशन से बना होता है, कुछ इस तरीके का आप लोग को ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आप लोग का डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखो डिस्टेंस, या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करोगे आप, या आप क्या करोगे, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करोगे। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की बात कर लेते हैं हम लोग। तो दोनों में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपना, यहाँ पे आ जाता है पेसोमीटर, जो हमारा यूज करा जाता है। पेडोमीटर होता है, पेसिंग होता है। यहाँ पे हम बात करें तो पैराम्ब्यूलेटर होता है, पैराम्ब्यूलेटर, इसको हम लोग यूज करते हैं अपना डिस्टेंस मेजरिंग के लिए। एक होता है ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर को हम लोग यूज करते हैं जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की इसमें जरूरत पड़ती है। हमको कुछ पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेवोल्यूशन। तो आपने देखो बाइक में या फिर कार के अंदर जो लगा होता है डिस्टेंस को मेजर करके बताता है, वो ओडोमीटर ही होता है। स्पीडोमीटर, हम लोग स्पीड को यूज करते हैं, लेकिन हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग, स्पीड इनटू टाइम। तो इस स्पीड का यूज करके, स्पीडोमीटर की हेल्प से भी हम लोग अपना क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्सटेंस बार। इसको भी हम लोग यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। इसके बाद टेलीमीटर होता है, ये भी हमारा यूज करा जाता है। टेलुरोमीटर, याद रखना, टेलुरोमीटर को हम लोग यूज करते हैं, एक माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ये भी ध्यान रखना। साथ में एक हमारे पास जियोडी मीटर होता है। जियोडी मीटर की खास बात क्या होती है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हमको डिस्टेंस को मेजर करना है लेस देन 25 किलोमीटर। अगर हमें 25 किलोमीटर से कम तक की डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम लोग जियोडी मीटर को यूज कर सकते हैं। एक और हमारी एडवांस डिवाइस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, सर्विंग में आप लोग इसको पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ईडीएम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट एंगल मेजरिंग, राइट एंगल मेजरमेंट। तो राइट एंगल मेजरमेंट में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे पास क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ दो तरीके का होता है, एक ओपन क्रॉस स्टाफ होता है, एक फ्रेंच। अगर हमको सिर्फ 90 डिग्री के एंगल को मेजर करना है तो हम लोग ओपन क्रॉस स्टाफ को यूज कर लेते हैं। और अगर हमको फ्रेंच यूज कर रहे हैं तो इसकी हेल्प से हम लोग 45 भी एंगल स्टेब्लिश कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं, 135 भी कर सकते हैं। इमेज में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद होता है हमारे पास एक साइट स्क्वायर होता है।
एक प्रिज्म स्क्वायर होता है, एक हमारे पास रेंज फाइंडर होता है। ये सब एंगल को मेजर करने की डिवाइस हैं। कहीं पे हमको एंगल अगर मेजर करना है तो इनकी हेल्प से हम कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास ऑप्टिकल स्क्वायर, जिसको हम लोग बॉक्स एक्सटेंट भी बोलते हैं। ये क्या करता है हमारा, यूज्ड टू मेजरिंग एंगल। किस लिए यूज करा जाता है आप लोग का, एंगल मेजरिंग के लिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये भी कुछ डेटा हैं जो जेईई एग्जाम में देखने को मिले इससे, कि इसका डाया कितना होता है 75 mm का, कितना डीप होता है, जो बॉक्स बना होता है इसका कितना डीप होता है, 40 mm डीप होता है। बहुत हॉरिजॉन्टल, इसमें क्या होता है हमारे पास दो तरीके के हमारे पास, जैसे सेक्सटेंट होता है नॉर्मल, उसी में हमारे पास क्या होता है, दो मिरर लगे होते हैं, दो ग्लास लगे होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल ग्लास होता है और एक हमारे पास इंडेक्स ग्लास होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास सेक्सटेंट प्रिंसिपल क्या होता है इसका, मेजर एंगल बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो हमारे पास विजिबल ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो एंगल मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपना, वो किसका यूज करते हैं, सेक्सटेंट का यूज करते हैं। इसी की हेल्प से जब हम लोग एंगल को फाइंड कर लेते हैं, अगर मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हम लोग यहाँ पे हमने अपना जो सेक्सटेंट है अगर वो यूज किया हुआ है, तो इसकी हेल्प से हम लोग अपना इस एंगल को मेजर कर लेंगे। और अगर इस डिस्टेंस को निकाल लेते हैं एक्स, और ये एंगल निकाल लेते हैं थीटा, तो इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो एक तो वर्टिकल आप लोग का एंगल, और साथ में आप लोग बोल सकते हो कि वर्टिकल जो आप लोग की हाइट, तो वर्टिकल होती है हाइट, ठीक है। वर्टिकल एंगल और हाइट को हम लोग अपने किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, सेक्सटेंट की हेल्प से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एडवांस पॉइंट है, याद रखना। अगर दोनों मिरर के बीच का एंगल 40 है तो ऑब्जेक्ट जो एंगल होगा हमारे पास 2 पॉइंट्स के बीच का, वो इसका दुगना होता है। ठीक है, एक एडवांस पॉइंट है, चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंगल मेजरमेंट। वहाँ पे हमारे पास क्या था, राइट एंगल मेजरमेंट। यहाँ पे एंगल मेजरमेंट की बात करें तो हमारे पास दो तरीके के एंगल होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, एक वर्टिकल। अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट का एंगल इस तरीके से देख रहे हो इधर, या फिर आप देख रहे हो इधर, तो ये आप लोगों को हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। वहीं पे आप वर्टिकल प्लेन में देख रहे हो, इस तरीके से आप देख रहे हो, किसी बिल्डिंग का नीचे से ऊपर का एंगल देख रहे हो, तो आप लोगों का हो जाता है वो वर्टिकल एंगल। तो यहाँ पे एक हमारे पास होता है कंपास, जिसका हम लोग यूज करते हैं अपना हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट के लिए। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ये हमको पता होता है। दो तरीके कंपास होते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा होता है हमारे पास सर्वेयर कंपास। ठीक है, प्रिज्मेटिक, नॉन प्रिज्मेटिक। थियोडेलाइट की बात करें हम लोग, तो थियोडेलाइट हमारे पास सर किस लिए यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल मेजरमेंट, तो दोनों एंगल मेजर कर सकता है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। ये इसकी खास बात है। सेक्सटेंट की बात करें तो ये भी दोनों तरीके का एंगल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को हमारा मेजर कर सकता है। इसमें क्या होता है, अभी मैंने दिखाया हुआ आपको, अरेंजमेंट ऑफ टू मिरर्स विच इनेबल्स द ऑब्जर्वर टू साइट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली। यानी कि इसमें क्या होता है, हमें जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का एंगल हमको निकालना है, उनको हम साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ हम उनको देख सकते हैं। ये इसकी खास बात होती है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ईएससी वगैरह में क्लिनोमीटर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्लिनोमीटर के बारे में बात करेंगे। तो क्लिनोमीटर क्या होता है, मेजरिंग एंगल ऑफ स्लोप, एलिवेशन, डिप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन डायरेक्शन। यानी कि कहीं पे हमको स्लोप का या एलिवेशन का अगर हमको एंगल पता करना है, सपोज ये आप लोगों का ग्राउंड लेवल था, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका एंगल अगर आप लोगों को पता करना है तो आप किसकी हेल्प से पता कर सकते हो, क्लिनोमीटर की हेल्प से। वहीं पे कोई एलिवेशन है आप लोग का, याद रखना, देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ आप लोग। जब भी एलिवेशन की बात हो और जब भी आप लोग का एल्टीट्यूड की बात हो, ठीक है, तो याद रखना एलिवेशन में आप लोग का क्या आता है, हाइट भी आता है और डिप्रेशन भी आता है, नीचे को डीप भी आता है, दोनों चीज़ आती हैं। लेकिन एल्टीट्यूड में सिर्फ हाइट की बात होती है। यानी कि कहीं पे एलिवेशन वर्ड है तो इसका मतलब है ग्राउंड लेवल से आप ऊपर की भी बात कर सकते हो, ग्राउंड लेवल से नीचे की भी बात कर सकते हो। लेकिन कहीं पे अगर एल्टीट्यूड लिखा हुआ तो इसका मतलब है आप सिर्फ ग्राउंड लेवल से ऊपर की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एलिवेशन, यानी कि आप ग्राउंड लेवल से ऊपर है नीचे का एंगल मेजर कर सकते हो, स्लोप मेजर कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है, और डिप्रेशन का भी आप मेजर कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग की किसकी हेल्प से मेजर करी जाती है, हमारी क्लिनोमीटर की हेल्प से, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा डेप्थ मेजरिंग। डेप्थ मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग, तो एक होता है हमारे पास साउंडिंग रोड, जिसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं बिलो द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस, कहीं पे कोई तालाब है, पौंड है, रिवर है, उसकी गहराई को पता करना है हमको, तो हम लोग साउंडिंग रोड की हेल्प से पता कर लेते हैं। लेकिन वहीं पे बात करें समुद्र में, तो समुद्र में जो हम लोग यूज करते हैं अपना, वो यूज करते हैं फेदोमीटर, मेजर करते हैं ओशन डेप्थ, समुद्र की डेप्थ को मेजर करने के लिए। ये इको साउंडिंग सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ डेप्थ, ये इको साउंडिंग सिस्टम पे हमारी बेस्ड होती है। परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ डेप्थ, यानी कि इससे हमारा जो एक बार जो इससे रिकॉर्ड ले लिया गया ना, वो एक एज अ परमानेंट हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये हमारा होता है, ठीक है, यानी कि इससे एक्यूरेट डेटा मिलता है, ऐसा आप कह सकते हो।
नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी मेजरमेंट ऑफ वाटर। वाटर की वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए पिटोट ट्यूब का यूज़ करते हैं हम लोग, मालूम ही है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और करंट मीटर का भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जितने पूछे जाने एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला आता है एल्टीट्यूड मेजरमेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एल्टीट्यूड अभी आप लोगों को समझाया ही है। तो एक हमारे पास होता है अल्टीमीटर, जिसको हम लोग यूज करते हैं, और एक होता है हमारा एबने लेवल। तो एबने लेवल हम लोग किस लिए, हाइट मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। और जो आप लोग का एल्टीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है फ्रॉम फिक्स्ड एंड, किसी भी फिक्स्ड एंड से, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग यहाँ पे हमें पता है इसका फिक्स्ड एंड, तो फिक्स्ड एंड से लेकर के अगर पता करनी है तो वहाँ पे एल्टीमीटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेंजेंट क्लिनोमीटर, बताया था इसके बारे में बात करने वाले, टेंजेंट क्लिनोमीटर की। इसकी बात करें तो ये क्या होता है, टू गेट डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट। अगर दो पॉइंट हैं, ये ग्राउंड लेवल है, डिप्रेशन में जाएं तो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है, तो इसका कुछ एंगल होगा θ1 और इसका कुछ एंगल होगा θ2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है θ1 θ2, वो हम डायरेक्ट इससे अपना टेंजेंट क्लिनोमीटर से पता कर सकते हैं। ये इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर हमारा एक होता है, ठीक है, यूज इन प्लेन टेबल सर्वे। और साथ में हम लोग इसको कहाँ पे यूज करते हैं, अपना प्लेन टेबल सर्वे में। यही क्वेश्चंस फ्रेम हुआ था एग्जाम में कि हम लोग टेंजेंट क्लिनोमीटर को सर्वे के कौन से मेथड्स में यूज करते हैं अपना, तो वहाँ पे हम प्लेन टेबल सर्वे में अपना यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी इमेज भी मैंने शो करी हुई है, आप लोग देख सकते हो, ये टेंजेंट क्लिनोमीटर है आप लोग का, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलैक्स। पैरेलैक्स की बात करें हम लोग तो इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर ड्यू टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट की वजह से, ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी ज़्यादा है कि जो हमारा क्रॉस हेयर होता है, अगर उसके अंदर इमेज नहीं बन रही है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, अपना पैरेलैक्स का यूज करते हैं। पेंटाग्राफ की हम लोग बात करें तो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हेल्ड इन हैंड, इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम हाथ में अपना पकड़ सकते हैं, साथ में अप्रोक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिवेशन, और इससे हम लोग एक अप्रोक्सीमेट, अपना एक्यूरेट तो नहीं लेकिन एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट हमको पता लग जाता है एलिवेशन का। और एलिवेशन वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। डंपी लेवल की बात करें हम लोग तो ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल हम लोग इससे मेजर करते हैं अपना, आप लोगों को मालूम होगा डंपी लेवल, ऑटो लेवल आप लोग यूज करते हो, तो इससे ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं। इसमें टेलीस्कोप जो होती है वो नॉन मूवेबल होती है, टेलीस्कोप जो होती है इसमें मूव नहीं करती, आप इधर उधर घुमा सकते हो बट वैसे मूव नहीं करती, जैसे कि थियोडोलाइट की कर जाती है, ट्रांजिट नॉन ट्रांजिट वाला जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक होता है वे लेवल, तो वे लेवल की बात करें तो इसमें टेलीस्कोप मूवेबल होती है। ये डिफरेंस होता है दोनों में हमारा, डंपी लेवल में और वे लेवल में। पूछता है एग्जाम में दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसलिए की पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें टेलीस्कोप मूवेबल होती है और इसमें टेलीस्कोप जो होती है वो नॉन मूवेबल होती है। तो गाइज आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रहा है, आप इसको विजिट कर सकते हैं एक बार। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आप लोग का कोई स्टेट जेई का एग्जाम है या ए का एग्जाम है, और आप लोगों ने अपनी थ्योरी कंप्लीट कर रखी है और आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो अलग अलग एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, जो स्टेट जेई के एग्जाम होते हैं, स्टेट ए के एग्जाम होते हैं, एसएससी जेई होता है, गेट ईएससी होता है, तो जितने भी एग्जाम इनके अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही नहीं बल्कि अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज अगर डिस्कस करने हैं, सब्जेक्ट वाइज ही नहीं, अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज अगर पढ़ने हैं, तो ये जो बैच है आप लोगों के लिए खास हो सकता है, सुदर्शन बैच। एक बार आप लोग इसको जरूर विजिट कीजिएगा। हमारे एप्लीकेशन का नाम है वीआईपी सिविल गुरु, यहाँ पे जाकर के आप लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को ये कोर्स विजिबल हो जाए। कोई दिक्कत आए तो ये आप लोग का मैंने नंबर भी प्रोवाइड करा दिया है, यहाँ पे आप इस नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी लिंक मैंने एप्लीकेशन का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। साथ में अगर कोई एग्जाम है आप लोगों का जिसमें आप लोगों को 2 मंथ्स का टाइम है, 2 मंथ्स का टाइम बचा हुआ और आप लोगों को कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है, वो भी उन पॉइंट्स के साथ जो एग्जाम में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और विद कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोगों को डिस्कस करने हैं, तो हमारा एक कोर्स है सिविल इंजीनियरिंग का जो कि है 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स। इसके नाम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आप बिल्कुल इसको 1 लाइनर भी ना समझें, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे इमेज की हेल्प से सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर कराएं। क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कि हमारे 12-13 सब्जेक्ट्स होते हैं, इन 12-13 सब्जेक्ट्स के हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट याद नहीं रख सकते एग्जाम में, तो पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने, तो ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कोर्स हो सकता है किसी भी स्टेट जेईई एग्जाम के लिए। साथ में एसएससी जेईई भी अगर है तो इस बैच को पढ़ के लड़कों ने एसएससी जेईई भी निकाला है, ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। दोनों का प्राइस आप लोगों को एप्लीकेशन पे शो हो जाएगा। बाकी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है ज्वाइन करने में, तो आप मुझसे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप, या फिर आप लोग कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी कॉल हर बार रिसीव नहीं हो पाती, तो
ट्राई कीजिएगा कि व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। बाकी इस लेक्चर की जो PDF है वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका भी लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी वीडियो यार, लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।